नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 दिसंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, पौष मास, कृष्ण पक्ष की आज अष्टमी तिथि है जो सायंकाल 5:07 तक है और इसके पश्चात नवमी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र प्रातः 9:09 तक है और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। सौभाग्य योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हम सब अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां करते रहते हैं जिससे हमारे ग्रह खराब हो जाएं। कहीं आप भी अनजाने में वो गलतियां तो नहीं कर रहे जिससे अपने सूर्यादि नवग्रहों के श्रेष्ठ प्रभाव को ही खराब कर दे रहे हैं। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वक्रावस्था में वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल कर्क राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं। केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध वृश्चिक में। सूर्य का संचरण धनु में है, शुक्र मकर में, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, प्रातःकाल थोड़ी देर तक ये चंद्रमा 9:09 तक सूर्य के नक्षत्र में और इसके पश्चात फिर पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहने वाले हैं। तो सोमवार का दिन है, सोमवार, और चंद्रमा स्वयं के नक्षत्र में पूरे दिन रहेंगे। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। अट्ठाईस दिसंबर दिन शनिवार। नीलम रत्न धारण करना है, काले रंग का वस्त्र धारण करना है और पूर्व दिशा को छोड़कर आपको किसी दिशा की यात्रा करनी है तो आप ये सभी कार्य उस दिन कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट, आज के समय में ये सभी कार्य धन कमाने के रास्ते माने जा रहे हैं। आज के समय में लोग इन जगहों से धन कमाना ही नहीं चाहते, वरन इसी में अपना करियर भी देख रहे हैं। क्या आपकी जन्म कुंडली में
इन क्षेत्रों से धन कमाने का योग है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में इन क्षेत्रों में पैसा लगा करके आप अपने धन को बर्बाद कर रहे हैं। वो कैसे जातक होते हैं जिन्हें इन क्षेत्रों में धन कमाने का अवसर प्राप्त होता है? अगर इससे संबंधित जानकारी आपको चाहिए तो इस लिंक पर क्लिक करिए। एक वीडियो है मेरे द्वारा बनाया, इसमें इसी विषय से संबंधित जानकारी दी हुई है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, जाने अनजाने में गाहे बगाहे हम सभी, एक सामान्य तर्क कहता है कि सूर्य खराब हो जाते हैं पिता के अपमान से। आज जन्म कुंडली में सूर्य के कुछ विशेष भाव और बाकी के सभी ग्रहों के कुछ विशेष भाव में होने पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें आपको भूल कर भी नहीं करना। इससे संबंधित जानकारी देने जा रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के 8वें अथवा 12वें भाव में सूर्य हो तो ऐसे जातक को सोना अथवा चांदी या घर का कोई भी आभूषण कभी गिरवी नहीं रखना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अपने पिता की चीजों को, चाहे पिता की कोई भी चीज हो, किसी को अपने हाथों उधार नहीं देना चाहिए, अन्यथा आपको आपके जीवन काल में अनवरत परेशानियां आने लगेंगी। यह आपके अपमान का कारण बनेगा, आपके आत्मविश्वास में कमी लाएगा, और सबसे ज्यादा इसका जो दुष्प्रभाव है वो आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की घर की जो प्रतिष्ठा है, घर परिवार के सदस्यों की, वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जाएगी। और अगर ऐसी गलती आप कर रहे हैं तो आप देर सवेर किसी न किसी सरकारी मसले में, सरकारी मामले में फंसेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करिएगा। चंद्रमा, यदि जन्म कुंडली के 6वें अथवा 8वें भाव में चंद्रमा हो तो सबसे पहले बात ध्यान रखना है, वैसे आमतौर पर अब तो लोग नहीं करते, लेकिन जो कर रहे हैं वो ये गलती ना करें। क्या? पहला कि बिस्तर पर जूता चप्पल पहने भूलकर भी न चढ़ें, और कभी भी अपने सिरहाने के पास जहां अपना सर रखते हैं वहां के आसपास जूता चप्पल न रखें। इससे आपका चंद्र दोष और बढ़ने लगेगा। और समझ लीजिए कि रात में आपको चंद्रमा को ठीक रखना है तो दूध का सेवन भी नहीं करना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो मानसिक तनाव, अनिद्रा और रिश्तों में खटास, चाहे वो माता के साथ हो और चाहे और भी। अब एक सामान्य तर्क तो आप जानते हैं कि चंद्रमा खराब हो जाता है माता के अपमान से। अगर आप माता का अपमान कर रहे हो तो चंद्रमा खराब होता है। मंगल, प्रिय दर्शकों, मंगल यदि जन्म कुंडली के 7वें भाव में हो अथवा 10वें भाव में हो, ऐसे जातक को लोहा, तांबा या हथियार बेचने का काम कभी नहीं करना चाहिए। यानी आप ऐसा कोई कार्य न करिए जिसमें हथियार बेचने का काम हो, लोहा इत्यादि बेचने वाला काम भी आपको नहीं करना चाहिए। लोहा, तांबा जो धातु ये दोनों है, आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप किसी न किसी तरह के विवाद, दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। आपके पास अगर आपकी पैतृक संपत्ति है तो उसको लेकर के विवाद का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा। और ऐसा जातक यदि अपने बहन या भाई, अब जानते हैं इसमें ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, ज्यादातर लोग इसके बारे में जानकारी रखते हैं कि छोटे भाई बहन का अगर अपमान करें तो समझ लीजिए कि छोटे भाई बहन के अपमान से भी आपके ये ग्रह खराब हो जाते हैं और इनका दुष्प्रभाव आपको देखने को मिलने लगता है। बुध यदि जन्म कुंडली के 6वें भाव में हो या 12वें भाव में हो तो ऐसे जातक को अपनी लेखनी, नोटबुक या आपकी अपनी जो पढ़ने वाली किताबें हैं वो किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। अब विशेष रूप से ये बात आप अपने घर के बच्चों को समझाइए। हालांकि देखा जाए तो हम अपने बच्चों को प्राय यही सिखाते हैं कि सबको जरूरत पड़ने पर मदद कर देनी चाहिए, लेकिन जिनकी जन्म कुंडली में बुध इन भावों में हो इन्हें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इससे और ज्यादा इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है और फिर पढ़ाई इत्यादि में उनका मन और नहीं लगता। एक और जानकारी दे दूं कि ऐसे भाव में 6वें 12वें भाव में अगर आपके बुध हैं तो आपको घर में तोता पालना ठीक नहीं है। अगर आप पालते हैं तो यह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो जाएगा। विशेष रूप से इसका जो प्रभाव है पढ़ाई पर सबसे पहले और इसके पश्चात व्यापार पर देखने को मिलता है। देवगुरु बृहस्पति यदि कुंडली के 6वें 12वें भाव में हैं तो ऐसे जातकों को पीला कपड़ा इत्यादि जलाना और किसी भी तरह के
अगर आप तांत्रिक प्रयोग कहीं कर रहे हो जिसमें हल्दी जलाने जैसा कोई प्रयोग आ रहा है, तो ये आपको कभी भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कार्य जहां पीला कपड़ा जलाया जा रहा हो, अब आमतौर पर ये कोई नहीं करता, मैंने इस पर जितना रिसर्च किया कि आमतौर पर नहीं करता, लेकिन तंत्र प्रयोग में कहीं कहीं ऐसी चीजें आती हैं जहां पीला कपड़ा इत्यादि जलाना और हल्दी जलाने का भी प्रयोग बताया हुआ है, तो आपको वो नहीं करना है। इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं, वो है धार्मिक ग्रंथ का अपमान, गुरु का अपमान, देवता मंदिर ब्राह्मण का अपमान। इसके चलते आपको आर्थिक हानि, समाज में बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इसका जो विशेष दुष्प्रभाव है वो आपको आपके सम्मान में कमी ला देगा। समाज में जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो आपको प्राप्त नहीं होगा। शुक्र, प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के यदि 8वें और 12वें भाव में शुक्र है तो टूटे हुए शीशे का प्रयोग आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शीशा अगर टूटा हुआ हो इसका प्रयोग किसी को नहीं करना चाहिए, ये घर में ही नहीं रखना चाहिए। घर में हो तो घर में कलह का वातावरण बनाता है, लेकिन जिनकी कुंडली के 8वें और 12वें भाव में शुक्र हो उन्हें भूल कर नहीं करना चाहिए। यह आपके दांपत्य जीवन को ही केवल खराब नहीं करता वरन आपके अर्थ पर भी बुरा प्रभाव डालता है, धन की हानि कराने लगता है। ऐसे जातक अगर टूटे शीशे का इस्तेमाल करते हैं तो रिश्तों में तनाव, धन हानि और प्रतिष्ठा इत्यादि को लेकर के इनको जीवन काल में परेशानी देखने को मिल सकती है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि शनिदेव कुंडली के दूसरे भाव में हो या 8वें भाव में हो और ऐसा जातक जाने अनजाने यदि झाड़ू पर अपना पैर लगा दे या झाड़ू को पैर लगाए, आमतौर पर लोग नहीं लगाते हैं, ये बात मैं खूब अच्छे से जानता हूं क्योंकि ये लोक में समाज में व्याप्त है कि पैर उस पर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अगर आप गलती से लगाते हैं, उसका अपमान करते हैं तो इससे शनि का प्रकोप बढ़ता है। नौकरों का, गरीब लोगों का अगर आप अपमान करते हैं तो शनि का और बुरा प्रभाव आपको मिलेगा और इसका जो दुष्प्रभाव है वह है धन की हानि। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ेंगे और बीमारी इत्यादि में आपका संचित धन खर्च होगा। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली में राहु कुंडली के 4थे या 12वें भाव में हो तो ऐसे जातकों के घर में भूले से भी, अब मान लिया जाए कि आपके बच्चे की कुंडली में 4थे या 12वें में राहु है और आपके घर में रात्रि का समय जो होता है वो जूठा बर्तन वहीं छोड़ दिया जाता है, तो ये घर के सदस्यों ने छोड़ा लेकिन उसका दुष्प्रभाव बच्चे पर जाएगा। बड़े पर है तो जाएगा ही जाएगा। सो ऐसे घर में जिसमें किसी की भी कुंडली में 4थे और 12वें का राहु है, उस घर में भूल कर भी रात्रि में जूठा बर्तन न छोड़ा जाए। घर की साफ सफाई रात्रि में अवश्य कर दी जाए और ऐसा जातक भूल कर भी ऐसे जगह पर भोजन ना करे जहां अंधेरा व्याप्त हो, नहीं तो उसकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो नकारात्मक ऊर्जा में तब्दील होगी, मानसिक तनाव उसका बढ़ेगा। और जन्म कुंडली में केतु यदि दूसरे या 6वें भाव में हो तो ऐसा जातक कुत्ते इत्यादि के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो इसका उसको नुकसान होगा। कुत्ता उसको पालना भी नहीं पर उसके साथ दुर्व्यवहार भी नहीं करना, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि अचानक दुर्घटना, नुकसान की स्थिति उसकी बनेगी। आध्यात्मिक चीजों का अपमान यदि करता है, मंदिर का, धार्मिक ग्रंथों का, गुरु इत्यादि का, तब भी उसके साथ जीवन काल में अनहोनी घटनाएं घटने लगेंगी, शत्रुओं का प्रकोप बढ़ेगा, अज्ञात भय और रोग से ऐसा जातक पीड़ित होने लगेगा। इनमें से जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जाने अनजाने हम गलती से कर बैठते हैं, और अगर आप कर रहे हैं और विशेष करके इन भावों में जहां मैंने ग्रहों की चर्चा की है, इन्हीं भाव में अगर आप के तत्संबंधित ग्रह हैं तो समझ लीजिए इसका दुष्प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा। तो यह गलती भूल कर भी ना करें। कर दिया सो भूल जाइए, आगे ना करिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं। आज एक उपाय बता देता हूं, तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए और हो सके तो एक तुलसी जी का पत्ता लेकर के उस पर अपने अनामिका अंगुली से एक लाल चंदन का टीका लगाकर अपनी कामना सोचते हुए उस पत्ते को अपने पास पूरे दिन रखिए। सायंकाल उस पत्ते को तुलसी जी की जड़ में अर्पित कर दीजिएगा। दिन बहुत अच्छा बीतेगा, आपकी कामना पूर्ण होगी। बाकी आज प्रतिस्पर्धा वाला दिन रहेगा, जोखिम आप ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी से उलझना नहीं है, विवाद इत्यादि से दूरी बना करके रखनी है।
बाकी आपको सफलता मिलेगा। जीवन को सामान्य धारा में बहने दीजिए, बेवजह की प्रेशर मत लीजिए। बेरोजगार हैं तो रोजगार का प्रस्ताव आपको मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए बस यही है, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए और दूसरों के काम में दखल अंदाजी बिल्कुल मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। दांपत्य जीवन भी खुशहाली से भरा है, दांपत्य जीवन भी सुखमय है। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी तो नहीं है। हां, जिन लोगों को पहले से ही कफ जन्य रोग इत्यादि की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज सभी वृषभ राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और देवी के मंदिर में जाकर के घी का दिया अवश्य जला दें। अगर मंदिर में जाने का समय आपके पास नहीं है तो घर में ही पूजन स्थल पर देवी की प्रतिमा हो या तस्वीर हो, उनके सम्मुख आप घी का दिया जलाइएगा। इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मन काम में लगेगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय आज आपको नहीं लेना, अन्यथा धन हानि हो जाएगी। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते समय यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिए। कार्यस्थल पर कोई ऐसा कार्य जो आपका बहुत दिनों से रुका हुआ था, पेंडिंग वर्क, आज पूरा होने वाला है। मित्र से सहयोग या साथ काम करने वाले सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, पर किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। लापरवाही में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, या यूं समझ लिए कि लापरवाही में कोई निर्णय नहीं लेता, लेकिन बिना अच्छे से विचार किए अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो आज नुकसान हो सकता है। भाग्य भरोसे काम नहीं चलेगा, आज पुरुषार्थ के भरोसे जाइए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम है तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन अच्छा है और विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा है दिन। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश ना करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। देवगुरु बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करिए, इससे फायदा मिलेगा। गोचर कुंडली में चौथे का चंद्रमा जो कि पूरे दिन अपने ही नक्षत्र में रहेंगे, सूर्योदय से थोड़ी देर तक सूर्य के नक्षत्र में, इसके पश्चात अपने नक्षत्र में। दिन अच्छा जाएगा। कारोबारी है तो अच्छा रहने वाला है दिन। आपके द्वारा लिया गया फैसला आपके लिए बेहद फायदेमंद सिद्ध होगा। बाकी कार्यस्थल पर आपकी कोशिशें सफलतादायी रहने वाली है। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। माता के स्वास्थ्य को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। व्यापारियों के लिए आज का दिन विशेष लाभप्रद रहने वाला है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द से संबंधित परेशानी अथवा जिनको रक्तजन्य बीमारियां हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करें। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से तीसरे का संबंध बन रहा है। दिन बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा। आज स्नान के जल में इलायची के 7 दाने निकाल करके डाल लीजिए, थोड़ा गुलाब जल भी मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। दिन अच्छा बीतने वाला है। बस अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। कुछ यूं समझ ले कि दिन अच्छा है, खास है और मेहनत में आपको कमी नहीं करनी है। जरूरत पड़ने पर झुक भी जाइए, यह भी आपके हित में होगा। बिगड़े काम भी आज बन सकते हैं और मेहनत अधिक से अधिक करिए क्योंकि हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी दिन सफलता प्रदायक है। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा है, यानी विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। अत्यधिक कार्य करने के चलते थोड़ी थकान आपको महसूस हो सकती है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश करिए। बात सुमुखी कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। ये चंद्रमा क्रमशः सूर्य के नक्षत्र में थोड़ी देर, इसके पश्चात पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। बस व्यर्थ के व्यय पर नियंत्रण लगा करके रखिएगा। गणेश जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन कराइए और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करिएगा। सोची हुई कामनाएं पूर्ण होते दिखाई पड़ रही हैं। भाग्य साथ देने वाला है। एक और उपाय अगर कर लें तो दिन और अच्छा हो जाएगा। तुलसी जी के सम्मुख घी का दिया जला लें तो दिन और फायदा देने लगेगा। बाकी गोचर कुंडली में दूसरे का चंद्रमा आपके लिए लाभप्रद रहने वाला। हाँ,
ये चंद्रमा केतु के साथ होने के चलते मन में विचार जो उत्पन्न होंगे उसमें बार बार बदलाव आएगा, मन में स्थिरता नहीं होगी। परंतु काम रुकने वाला नहीं है। कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया जाने वाला है, अच्छा रहेगा। विपरीत का भी पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। स्वतंत्र व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बेहद खास है, और साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा। कुल मिलाकर के देखें तो सिंह के जातकों का दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है विशेष। तो कुल मिलाकर के दिन सिंह राशि के जातकों का बढ़िया है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। यह चंद्रमा आज पूरे दिन स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। प्रातःकाल थोड़ी देर तक 9:09 तक सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे। आज स्नान के जल में इलायची के साथ दाने और थोड़ा गुलाब जल मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो इत्र मिलाकर के स्नान कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि पर खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। विलासिता की चीजों पर खर्च कम करिए, अनावश्यक खर्च से बचिए। पारिवारिक जीवन हो या पेशेवर जीवन, हर क्षेत्र में संतुलन बनाकर के चलना जरूरी है। जिससे भी मिलिए उसके साथ अच्छा व्यवहार करिए, उसकी तारीफ करिए। दिन अच्छा जाएगा। यूं समझ लिए कि आपका दिन खुशियों भरा है तो औरों का दिन भी आपको खुशियों भरा करना होगा। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। उच्चाधिकारियों से सहयोग, पूरे परिवार का सहयोग और समर्थन प्राप्त होता रहेगा। कारोबारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, पर बिना सोचे समझे बोलना, हर बात पर टीका टिप्पणी करना, ये आपको मुसीबत में डाल देगा। दिन अच्छा है तो इस दिन का लाभ उठाइए। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा है पर प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन खास। आज जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है। लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करें। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें का संबंध बन रहा है। आज थोड़ी सावधानी की आवश्यकता है। चने की दाल का दान मंदिर में या जो आपके जानकार हो उनको करिए, और ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। इससे थोड़ा फायदा आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। धैर्य बनाए रखिए, संयम के साथ काम करना होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी से संबंधित कार्य से जुड़े हुए हैं या लगे हुए हैं, कर रहे हैं, तो वहां पर आज थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात, जो भी कार्य करिए पूरी पारदर्शिता के साथ। आज आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना है, लेकिन सामने वाले को यह एहसास नहीं होने देना कि आप सामने वाले पर भरोसा नहीं करते। कार्यक्षेत्र में थोड़ी उठापटक रहेगी। मेहनत भरा रहने वाला है दिन। और सबसे जरूरी बात कि आपको काम से जी नहीं चुराना है। पिता के साथ अगर अनबन की स्थिति है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। घर के जो बड़े सदस्य हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, उनके साथ यदि किसी तरह की कोई अनबन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। बाकी आपको सफलता मिलेगी। व्यर्थ के व्यय से बचिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अनिद्रा और अपच की शिकायत होने वाली है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों का भाग्य बुलंद है। दिन अच्छा दिखाई पड़ रहा है। आज इस दिन को और अच्छा करने के लिए स्नान के जल में थोड़ा इत्र मिला लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। दिन बढ़िया है तो इसका आपको फायदा उठाना होगा। लाभ के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अनुकूल रहने वाला है। मित्रों के साथ रिश्ते में अगर कोई अनबन की स्थिति थी वो दूर हो जाएगी। बाकी कार्यस्थल पर भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। अतिरिक्त जिम्मेदारी के लिए तैयार रहिएगा। जो भी काम आपको मिले, जो भी चुनौती मिले, उसे अवसर समझ करके स्वीकार करिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। वाणी पर अपने बस नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। बस किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिद्वंदिता में पड़ने की आवश्यकता नहीं और जोश में आकर के होश नहीं गंवाना है। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन भी ठीक। अगर कोई गलतफहमी दाम्पत्य जीवन उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध में किसी तीसरे की वजह से अगर परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसमें भी दिन अनुकूल है, वो भी ठीक होगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। नकारात्मकता से आपको मुक्ति मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के मामूली चिंता तो रहेगी, हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप करें। तो वहीं धनु के जातकों का भी भाग्य बुलंद दिखाई पड़ रहा है। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, एक घी का दिया अर्पित करिए। तुलसी जी का एक पत्ता लेकर के उस पर एक लाल चंदन
से अनामिका उंगली से एक लाल चंदन का टीका लगाइए और अपनी मन की कामना सोचते हुए उस पत्र को अपने पास रख लीजिए। सायंकाल उस पत्ते को तुलसी जी की जड़ में डाल दीजिएगा, आपकी कामना इसी से पूर्ण होगी। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई परेशानी है, सरकारी नौकरी करने वाले हैं और कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, वो परेशानी दूर होगी। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और कहीं कोई परेशानी थी, वो दूर होगी। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से दशम का संबंध सामाजिक तौर पर आपको विशेष सफलता दिलाने वाला है। माता पिता के साथ अपना व्यवहार जरा सकारात्मक और सहयोगात्मक रखिएगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नई नौकरी के लिए प्रस्ताव मिलने वाला है। आज पूरे दिन आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी पूर्व की चली आ रही समस्या से जूझ रहे हैं, किसी उलझन में फंसे हुए हैं, समझ लीजिए उससे मुक्ति मिलने वाली है। आज का दिन अच्छा है, पर झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने से आपको नुकसान हो सकता है। जीवन साथी का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी दिन अच्छा रहने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जिन लोगों को कफ की शिकायत रहती है, उन्हें अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश भी आप करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके नवम का संबंध स्नान के जल में आज इलायची के 7 दाने और गुलाब जल मिलाकर के स्नान करिएगा। माता पिता का सम्मान करिए। बाकी नवम का चंद्रमा आपके लिए अच्छा फल देगा। बस इतना ही है कि धर्म के पथ पर चलते रहिए। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिससे किसी का दिल दुखे। पूर्व से चली आ रही कोई समस्या थी, उसका समाधान मिल जाएगा। कार्य क्षेत्र में थोड़ी उठापटक की स्थिति रहेगी। उच्चाधिकारियों से अनबन हो सकती है। उच्चाधिकारी आपकी कही बात को या तो ठीक से समझ नहीं सकेंगे या समझ के भी आपका साथ नहीं देंगे। यानी यूं समझिए कि भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज का दिन साधारण दिखाई पड़ रहा है। धन उधार लेन देन के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा नहीं है। और प्रेम के मामले में भी थोड़ी परेशानी है। प्यार का इजहार ना करें, मुसीबत में पड़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी परेशानी, अनिद्रा, नींद में खलल की स्थिति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करें। कुंभ के जातकों को आज सावधानी बरतनी होगी। गुरु मंत्र का जप करिए। किसी सिद्ध संत की समाधि इत्यादि अगर आपके घर के आसपास है तो वहां जाकर के दर्शन कराइए। नहीं है तो मंदिर में जाकर के धूप बत्ती का दान कराइए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। पूर्व के जो भी सारे काम हैं उन्हें निपटा लीजिए, इसके बाद ही किसी नए कार्य में हाथ डालिए। धन को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। करियर में भी छोटी मोटी आज कार्य क्षेत्र में परेशानी आने वाली है। सप्ताह का पहला दिन होगा। कार्यस्थल पर छोटी मोटी बाधाएं देखने को मिलेंगी। जो आपके मददगार थे वो भी कोई खास मदद नहीं कर पाएंगे। पर आपको भी एक बात ध्यान रखना है, जरूरत से ज्यादा दूसरों के काम में समय नहीं लगाना। अपना समय अपने काम में लगाइए। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। यात्रा ना करें, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। और सबसे जरूरी बात, विवाद से दूर रहिए। कर्ज लेन देन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जीवन साथी का साथ वैसे तो मिलेगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता होगी। विद्यार्थियों की बात करूं तो ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान, तनाव और आलस्य की स्थिति रहेगी, जिसमें काम में मन न लगे। आज कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातकों को सावधानी बरतनी है। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश ना करें। मीन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम का संबंध। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप करिए। गोचर कुंडली में सप्तम का चंद्रमा आपको ताकत देगा, आपको सहन शक्ति देगा हर कठिनाई परेशानी पर विजय पाने के लिए। आज यूं समझ लीजिए कि समय के साथ बस आगे बढ़ते चले जाइए। भाग्य आपके साथ है। यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाली है। कार्य क्षेत्र में भी दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। व्यापारियों के लिए दिन विशेष धन प्रदायक है। किसी करीबी मित्र से मदद मिलेगी, पर जरूरत से ज्यादा काम का बोझ मत लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज काम न करिए, आज आप सारे काम करिए, पर काम का बोझ अधिक मत लीजिए। दांपत्य जीवन आपका सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक तनाव से राहत मिलेगी और स्वास्थ्य भी आपका ठीक दिखाई पड़ रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।